Hello students. In last lecture we have seen about the multigraph and weighted graph. In this lecture we will see about the paths and circuits and which are the different types of paths and circuits we have to find out. So along with paths and circuit we will see two more terminologies in this lecture. The first terminology is the walk. हम walk किसे बोलते हैं? Okay. So a walk in the graph G, which contains the vertices and edges, is defined as the sequence of vertices and edges in a graph. मतलब walk स्पेशली क्या होता है कि ये सीक्वेंस रहता है किस किस के बीच में, वर्टाइसेस एंड एजेस के बीच में. बेसिकली जो वॉक रहता है उसमें वर्टाइसेस एंड एजेस रिपीट हो सकते हैं एंड इट इज ऑफ टू टाइप. वन इज कॉल्ड एज ओपन वॉक एंड ए क्लोज्ड वॉक. तो बेसिकली अगर हम जनरल टर्मिनोलॉजी में देखेंगे कि ओपन वॉक क्या रहता है. सपोज मान लो कि आप किसी एक फ्रेंड के साथ बाहर गए हो घूमने के लिए और उसने आपको कहीं बीच में छोड़ दिया या आपने बोला उसे कि मुझे यहाँ तक ही छोड़ देना, यहाँ से मेरा घर पास में है. तो बेसिकली उसने आपको अगर ए एक जगह है जो जिसे हम लैंडमार्क कहेंगे, वहाँ पे उसने छोड़ दिया आपको. तो वहाँ से आपका घर जो है वो डी पे है. तो आपको क्या करना है, डी तक आना है. लेकिन बीच में ही आपको कहीं पे और जगह पे भी काम है, तो आपको ये सारे काम करके आना है. तो बेसिकली ये ओपन वॉक क्या रहता है, जैसे एक वर्टेक्स है, ए से मैं कहाँ जा रहा हूँ, बी वर्टाइसिस के लिए जा रहा हूँ. ओके. और बी से मैं जा रहा हूँ डी के लिए जहाँ मेरा घर है. बट फिर मुझे याद आ गया कि अरे यार मैं कुछ भूल गया हूँ. तो फिर से मैं क्या कहाँ जाऊँगा, जहाँ मुझे कुछ लाना था, मुझे सी वर्टाइसिस के लिए जाऊँगा. और सी के जाने के बाद पता चला कि वहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं है. अगेन आई हैव टू गो to the B landmark. So I will go to B, and finally after taking that thing I will come back to the D. ओके. तो यहाँ पे ओपन जो वॉक जो रहेगा उसमें एक चीज क्या रहेगी, जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है, जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है वो एंडिंग वर्टेक्स नहीं रहेगा. ओके. स्टार्ट किसी से भी हो सकता है, किसी भी वर्टेक्स से, और एंड भी किसी भी वर्टेक्स पे हो सकता है. और यहाँ पे हमने देखा कि एजेस रिपीट हो रही है, जैसे कि बी टू डी, ये जो एज है यहाँ पे फिर से रिपीट हो रही है. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द ओपन वॉक. तो क्लोज्ड वॉक क्या रहता है, जैसे कि हम बेसिकली खाना खाने के बाद कहीं घूमने चले जाते हैं कि चलो चलो वॉक पे चलते हैं. ओके. सपोज मेरा घर यहाँ पे ए पे है, तो अगर मैं खाना खाने के बाद ए एक घर से अगर बाहर निकलता हूँ, तो अगर घूम फिर के मैं कहाँ आऊँगा, ए को ही आऊँगा. ओके. तो उस वॉक को क्या कहते हैं हम, क्लोज्ड वॉक. जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मैं ए टू बी जा रहा हूँ, ए टू बी होने के बाद ए टू डी जा रहा हूँ, डी टू सी जा रहा हूँ, अगेन डी टू सी जा रहा हूँ, अगेन डी सॉरी डी टू सी. एंड यहाँ पे अगर सी है, ओके, जस्ट अ सेकेंड, हम फिर से लिखते हैं. डी टू सी गया मैं यहाँ पे, और डी टू सी जाने के बाद फिर से मैं सी टू बी गया, अगेन बी टू डी गया, डी टू ई गया, और ई टू ए गया. ओके. फिर से ट्रैवर्स करते हैं, ए टू बी ऑलरेडी आई हैव विजिटेड, बी टू डी, डी टू सी, then C to B, again D to C to B, B to D, again D to A, E, and E to A. तो फाइनली मैं क्या, कहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी मैंने, ए से, और क्लोज कहाँ पे की है, ए पे. तो यहाँ पे हमने देखा कि वर्टाइसेस और एजेस क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे. ओके. सो जो वॉक रहता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउ करते हैं किसका, वर्टाइसेस एंड एजेस का. बेसिकली एक जो ग्राफ होता है, एक ग्राफ में मल्टीपल वॉक हो सकते हैं. ओके. एक ग्राफ कंटेन मल्टीपल वॉक्स. ओके. सो दिस इज अबाउट द वॉक. द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज a trail.
So what is a trail? A trail in the graph G, which contains vertices and edges, is nothing but a walk in which repetition of edge is not allowed. ये बेसिकली किस कैसे होता है कि वॉक की तरह ही होता है, बट इसमें क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन है जो कि क्या है, एज रिपीट नहीं होगी। तो इसमें वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं बट एज नहीं रिपीट हो सकते। ए ट्रेल इज ऑल्सो ए ओपन और क्लोज्ड। जैसे कि हमने देखा कि जो वॉक रहता है वो क्या होता है, ओपन और क्लोज्ड होता है। उसी तरह ट्रेल भी क्या है, ओपन और क्लोज हो सकता है। बस यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एज के ऊपर लगा दिया है कि एज रिपीट नहीं कर सकते तुम। ओके, तो जैसे कि अगर ओपन होगा तो ओपन में क्या है कि स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम नहीं होगा तो भी चलेगा। लेकिन अगर क्लोज्ड ट्रेल होगा तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज्ड और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ओपन। ओके, so first of all we will see the first one, this one. We will traverse A to B, again B to C, C to D is there. Okay, we are going. D to A is there. Again, A to E is there and E to D is there. तो यहाँ पे हमने देखा कि वर्टाइसेस जो है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जैसे ए रिपीट हो गया, डी रिपीट हो गया, बट यहाँ पे कोई भी एज रिपीट नहीं हुई है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज ए ट्रेल बट नॉट ए वॉक। ओके, क्योंकि सॉरी हाँ, इट इज आल्सो ए वॉक आल्सो। ओके, बस जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था, जैसे कि हमने ये देखा था, इसमें क्या हो रही है, एजेस रिपीट हो रही है, तो ये ट्रेल नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि इसमें एजेस रिपीट हो रही है। ओके, सो दिस इज ए ट्रेल बट इट इज ए ओपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आई विल यूज डिफरेंट पेन। सो एक वर्टेक्स है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, ए टू डी में जा रहा हूँ, दिस इज ए टू डी, अगेन डी टू सी, सी टू बी, बी टू डी। यहाँ पे देखो फिर से वर्टेक्स रिपीट हो रहा है, और जो ट्रेल में है वहाँ पे हम वर्टेक्स रिपीटेशन अलाउ करते हैं। अगेन डी टू ई and E to A. Again I am coming to the starting vertex, मतलब starting और ending vertex क्या है, सेम है। तो this is also a trail, और जो trail होता है वो क्या हो सकता है, walk भी हो सकता है। और बट ये trail कैसा है, closed। okay, so this is about trail। the next terminology is a circuit। तो ये सर्किट क्या हो सकता है, ये सर्किट इन द ग्राफ। हम कब कहेंगे कि ग्राफ में सर्किट अवेलेबल है, इज ए क्लोज्ड वॉक। मतलब क्या है, ग्राफ में अगर सर्किट कब कहेंगे, अगर ग्राफ में क्लोज्ड वॉक होगा, इन विच फिर से कंडीशन दी है, एज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। बट सर्किट में क्या है, फिर से वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये क्या है, क्लोज्ड वॉक। क्लोज्ड वॉक मतलब क्या है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। बस लिमिटेशन किस पे है, तो वॉक में हमने देखा था कि एज रिपीट हो सकती है, लेकिन सर्किट में एज रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, A to C I am going, okay, A to C, then C to E is there, C to E, again E to B, E to B is there, again B to D is there, D to E again, and E to A। स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स क्या है, यहाँ पे सेम है। और जो वॉक रहेगा सर्किट में, वो हमेशा क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। सो दिस इज ए क्लोज्ड वॉक। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द circuit। And finally we will see about path, and one more terminology is there, that is cycle। okay, so a path in the graph G which contains vertices and edges is a open
is a open walk in which neither edges nor vertices are repeated. ओपन वॉक मतलब क्या है कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। ओपन मतलब क्या है, डिफरेंट हो सकता है। तो पाथ मतलब एक क्या कह सकते हैं हम, एक रास्ता चाहिए हमें। ओके, सो लेकिन लिमिटेशन क्या है कि नाइदर एजेस नॉर वर्टाइसेस आर अलाउड टू रिपीट। ओके, सो पाथ इज ऑलवेज ओपन, ये क्लोज नहीं रहेगा। पाथ क्या है, क्लोज रह सकता है क्या, नहीं, या इट इज ए ऑलवेज ए ओपन, मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स क्या है, डिफरेंट रहेंगे। जैसे अगर मैं ट्रैवर्स करता हूँ तो ए टू बी में जा रहा हूँ, अगेन बी टू एफ, एफ टू जी and G to E. So this is called as a path and it is a open path. तो अगर इसको हम क्लोज कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, एंड फाइनली we will see about the cycle. A cycle in the graph G which contains vertices and edges is a closed path in which neither edges nor vertices are allowed to repeat. मतलब यह यहाँ पे अगर हमने कंसिडर किया है कि क्लोज्ड पाथ है, तो लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि वर्टेक्स भी रिपीट नहीं होना चाहिए और एज भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। ओनली वन पॉसिबिलिटी है जहाँ पे वर्टेक्स और एज रिपीट, सॉरी वर्टेक्स रिपीट हो सकता है। वहाँ पे क्या है, क्या पॉसिबिलिटी है, अगर स्टार्टिंग वर्टेक्स हो, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहाँ पे एंड हो रहा है, और अदर अदर वे में क्या है कि अगर नल ग्राफ होगा तो वहाँ पे इसकी लेंथ क्या होगी, जीरो होगी, स्टार्टिंग और एंडिंग सेम रहेगा। ओके, सो ए साइकिल इज ऑलवेज ए क्लोज्ड साइकिल, साइकिल क्या रहेगी, हमेशा क्लोज रहेगी। ओके, तो ये ग्राफ है गिवन, यहाँ पे हम देखते हैं कि साइकिल कैसे फॉर्म होती है। लेकिन कंडीशन हमेशा हमें याद रखनी है, साइकिल में क्या नहीं होगा, वर्टेक्स और एज है दोनों भी रिपीट नहीं होगा और साइकिल हमेशा क्या रहेगी, क्लोज रहेगी। और जो वैसे ही हमने पाथ में देखा था, पाथ हमेशा क्या रहेगा, ओपन रहेगा, पाथ हमेशा ओपन रहेगा। तो यहाँ पे ये अगर ये ट्रैवर्स करते हैं तो क्या है, ए टू बी जा रहे हैं, बी टू सी जा रहे हैं, सी टू ई जा रहे हैं, अगेन ई टू एफ एंड एफ टू ए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे वर्टेक्स कवर नहीं हुए हैं, लेकिन हमें ये जरूरी नहीं है कि सारे वर्टेक्स ग्राफ के कवर हो साइकिल में। लेकिन एक चीज जहाँ एक जरूरी है जो है कि इसमें वर्टेक्स है वो कौन सा भी रिपीट नहीं हो रहा है, बस इनिशियल वर्टेक्स छोड़ के। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द साइकिल। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप नोट्स निकाल के देख लेना कि कैसे ये वर्क होता है वगैरह, और एक कोई भी बुक फॉलो करके उसमें से एग्जांपल लेके देखना कि वहाँ से हम कैसे साइकिल निकाल सकते हैं, पाथ निकाल सकते हैं। ओके, अगेन ट्रेल कैसे निकाल सकते हैं, या वॉक क्या होगा उस पर्टिकुलर ग्राफ में। ओके, so this is all about the basic terminologies before we will start the Euler circuit and Euler path. And similarly, we will see about the Hamiltonian circuit and Hamiltonian path in coming lecture. अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि आपको कैसा लगा है, और कुछ अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी तो बिल्कुल आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि सर ऐसा ऐसा कुछ चाहिए हमें, तो मैं बिल्कुल आपका वो जो कवर करने का है वो प्रयास करूँगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच।